दोस्तों यूपी नेट बीएससी नर्सिंग सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपका आज जारी होने वाला है। इसमें किस स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल सकता है, कट ऑफ कितनी डाउन जानी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, ये आपको बताने वाला हूँ। साथ में सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कब जारी होगा ये चीज़ भी आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले काउंसलिंग बुलेटिन देखेंगे। आप यहां पर देख पाएंगे सेकेंड राउंड काउंसलिंग आपका 23 जून से स्टार्ट था। 30 जून तक आप लोगों ने काउंसलिंग चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और ये हमको बता रहे सीट अलॉटमेंट जो है ये 3 जुलाई को जारी हो जाएगा, बृहस्पतिवार, कहने का मतलब आज के दिन। लेकिन आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक करा पाएंगे, तो वो है 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाएंगे कॉलेज में जा कर के। आपका अलॉटमेंट रिजल्ट जब शो होगा तो आपके सामने 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फ्रीज, फ्लॉट और डिक्लाइन का। ये भी आपको सोच समझ करके करना है, क्योंकि फ्रीज ऑप्शन सभी का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप करिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर फ्रीज का मतलब होता है कि आपको जो सीट मिली उससे सेटिस्फाइड है, नेक्स्ट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। फ्लॉट का ऑप्शन है जो कॉलेज मिला है, आप अभी में उसमें एडमिशन ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में मॉपअप काउंसलिंग में आप कॉलेज अपग्रेड करना चाहते हैं, उस कॉलेज से नहीं करना चाहते। एक होगा डिक्लाइन का ऑप्शन कि आप सीट से अपने सेटिस्फाइड नहीं हैं, कॉलेज से अपने सेटिस्फाइड नहीं हैं, नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान देंगे जो भी स्टूडेंट्स फ्रीज और फ्लॉट ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी होगा। जो डिक्लाइन करते हैं वो लोग कुछ नहीं करेंगे आगे, ठीक है, मतलब वो डायरेक्ट से नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन फ्रीज और फ्लॉट वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी है। अभी जैसे जो स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में फ्लॉट ऑप्शन सेलेक्ट किए थे कॉलेज अपना अपग्रेड करने के लिए, आपके लिए क्या प्रोसीजर होने वाला पहले वो बता दूं, उसके बाद में बताता हूँ कट ऑफ कितनी डाउन जाएगी, अलॉटमेंट रिजल्ट कब तक आएगा। जिन्होंने फ्लॉट ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था वो सभी स्टूडेंट्स इस बार अपना अलॉटमेंट रिजल्ट देखेंगे। अगर इसमें कॉलेज मिला हुआ है तो आप अब अपने पहले वाले कॉलेज में जाएंगे और वहाँ से जा कर के अपना सभी डॉक्यूमेंट ले कर के आएंगे। और जो ये नया वाला कॉलेज जो सेकेंड राउंड में आपको अलॉट हुआ है, यहाँ पर जा कर के आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। और अगर दोस्तों आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, ऐसा नहीं कि आपको अब सीट मिल गया तो आप चाहते पहले वाले कॉलेज में रहे, दोनों एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अगर सीट अलॉट हुआ है सेकंड में तो फर्स्ट वाले से जाओ, अपना डॉक्यूमेंट लेकर के आओ, जो सेकंड में सीट अलॉट हुई है यहाँ पर सबमिट कर दो। और अगर आपको सेकंड काउंसलिंग में सीट नहीं मिलती है तब आपकी फ़र्स्ट वाली सीट सेफ़ रहेगी। बात समझ में आ गई? ये तो फ्लॉट वालों का हो गया। अब रही बात तो अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा कब तक, ये कब तक जारी हो सकता है, तो ये किसी भी वक्त जारी हो सकता है। 3 जुलाई की डेट इन्होंने दे रखी है आज का, तो ये कभी भी जारी हो सकता है। लेकिन ABVMU का जितना भी काम हुआ है सब कुछ शाम में हुआ है, वो भी 6 से 7 बजे शाम के। उम्मीद है ये भी उसी टाइम पर जाएगा, इसके पहले भी आ सकता है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम पर, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए वीडियो बनाना कोई ज़रूरी नहीं, मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कभी भी आ सकता है और मैं आपको अपडेट कर दूँगा, राइट। अब रही बात तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा कब तक आखिर में। अब दोस्तों इसका कट ऑफ पर क्या कुछ इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा वेरी करने वाली है इस बार। बस मैंने ये आपसे बोल रखा है जिसके चॉइस फिलिंग में जितना दम होगा उस प्रकार से सीट मिलने वाली है। कट ऑफ तो मैटर करता ही है, लेकिन चॉइस फिलिंग इस काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया हुआ था मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस बार कॉलेज अपग्रेड करने के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो इससे होगा क्या, कट ऑफ तो कम जाएगी और चॉइस फिलिंग अगर आपका सही होगा तो आपको अलॉट हो जाएगी। कब तक अलॉट हो सकता है, जिन स्टूडेंट्स का मैं काउंसलिंग करवाया हूँ उनको कितने तक अलॉट हो सकता है, मैं ये चीज़ें बता सकता हूँ। हो सकते हैं आपके 100 मार्क्स हो,
फिर भी आपको कॉलेज ना मिले, क्योंकि आपके चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं कितने तक, जिस तरीके से चॉइस फिलिंग बताया और जिन स्टूडेंट्स को उनको कितने तक अलॉट हो सकता है, ये चीज़ें बताऊंगा मैं। जो हमारे अनरिजर्व्ड के कैंडिडेट हैं, मान के चले आपको इस बार 97 तक में सीटें अलॉट होने वाली हैं। जो हमारे ओबीसी के कैंडिडेट आ रहे हैं, ये भी मान के चले आपको 93, 94 इतने में भी कट ऑफ जाएगा। आप बोलेंगे मैं बहुत ही कम बता रहा हूँ। कम नहीं बता रहा दोस्तों, मैंने आपको अच्छे से चॉइस फिलिंग करना सिखाया हुआ है कि अपग्रेड वाली सीट जो है उसको भी ध्यान में रखना है। अपनी सब कैटेगरी है तो सब कैटेगरी में ध्यान रखो, कैटेगरी में ध्यान रखो, साथ में अभी कितनी सीटें वैकेंट हैं ये भी ध्यान में रखो। आपको काउंसलिंग करने से पहले, चॉइस फिलिंग करने से पहले 7 से 8 पॉइंट ऐसे बताए गए थे जो कि ध्यान में रखने थे। तो ओबीसी का बच्चा यहाँ तक भी आएगा, 93 तक भी अगर अच्छे से चॉइस फिलिंग कर दिया रहेगा तो अलॉट हो जाएगा। और जितना मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ना, +-2 कर लेना, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, राइट। मतलब जनरल है 99 तक जाएगा, 95 तक आ सकता है। ओबीसी का मैंने 93 बताया है, तो ये लोग 95 तक जा सकते हैं, 91 तक आ सकते हैं। साथ में जो हमारे EWS वाले हैं, आप लोग मान के चले आपकी कट ऑफ 92 के अराउंड घूमने वाली है, +-2 आप भी करेंगे। जो हमारे एससी के कैंडिडेट आ रहे हैं, एससी का कट ऑफ 88 तक जाने के चांसेस हैं, +-2 आप भी करेंगे। 90 तक जा सकता है, 86 तक, 86 आए इसके चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन मैंने क्या बोला, +-2 कर लेना, तो ये आपका 90 तक में जा सकता है। रही बात हमारे जो एसटी के कैंडिडेट हैं, तो एसटी वालों को ये 85 तक में अलॉट हो जाएगा। आप भी +-2 कर लेना। -2 तो यहाँ से होगा नहीं, ये भी पता आपको, ये +2 तक जाएगा, मतलब 87 तक में सीटें आपको भी अलॉट हो जाएंगी। लेकिन मैं आपसे फिर वही बोलूँगा, चॉइस फिलिंग सही से किया होगा तब मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने सभी 23 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट कर दिया तो आपको मिल जाएगा। इस पर डिपेंड नहीं करेगा किस आर्डर में आप कॉलेज रखते हो। जैसे मान लिया आप ओबीसी के स्टूडेंट्स हो और प्रेफरेंस वहाँ पर ज़्यादा दे रहे हो जहाँ पर ओबीसी की सीट बची ही नहीं है और अनरिजर्व्ड की सीट है, और आपको लगता है अनरिजर्व्ड की सीट को पा जाओगे, और यहाँ पर बन रहे आपके 90 मार्क्स, तो अनरिजर्व्ड की सीट तो कभी नहीं मिलेगी, और आपकी कैटेगरी में वहाँ पर सीट है ही नहीं, तो मिलने का सवाल नहीं उठता, आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। फिर बात समझ में आ गई। जैसे प्रेफरेंस करना था वो मैंने आपको बता रखा था, राइट। अब हमारे सब कैटेगरी के बच्चे बच गए, जो कि PH, FF, EX सर्विसमैन और हमारे NCC के स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों को कितने तक में अलॉट हो जाएगा कॉलेज इस बार में? 79 मार्क्स जो है इसमें आपको भी अलॉट हो जाएगा, +-2 कर लीजिएगा, ठीक है। 81 तक जा सकता है और 77 तक आ सकता है, ये कट ऑफ आप पर भी रहेगा, आपको भी मैंने चॉइस फिलिंग करना बताया हुआ था, ठीक है। अब इस तरीके आपको शीट अलॉट हो जाएगी। फिर आपको कराना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। किस तरीके से? आपको अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करना है, 40,000 रुपये ऑनलाइन सबमिट कर देना, जिसको ये पहली दफ़ा कॉलेज अलॉट होगा। जो अपग्रेड करने जा रहे हैं उनको 40,000 रुपये ये नहीं जमा करना है, वो कॉलेज टू कॉलेज ट्रांसफ़र हो जाएगा, राइट। डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लेकर के जाओगे, तो ये देखो, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट लेकर के जाओगे, 5 फ़ोटो लेकर के जाओगे, जो फॉर्म फिलअप करते टाइम लगाए थे, वही 40,000 रुपये वाला सीट कन्फर्मेशन शुल्क डाउनलोड करोगे तो लगेगा 40,000 रुपये, ये लेकर के जाने आपको कॉलेज में। उसके बाद आधार कार्ड, वोटर ID, लाइसेंस जो भी आपने दिया था वो लेकर के जाना है। फॉर्म जो फिलअप की है वो शीट लेकर के जानी है। 10+2 या इसके समकक्ष जो परीक्षा पास की थी उसके लिए मार्कशीट, सर्टिफिकेट ये लेकर के जाने हैं, ठीक है। डिजी लॉकर वाला माना जाएगा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए, मतलब जन्म तिथि शो करने के लिए, डेट ऑफ बर्थ शो करने के लिए 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगने वाला है। और सर्टिफिकेट आपके मार्कशीट में दिया गया है, परेशान नहीं होना। और ये 12th का 10+2 माइग्रेशन और TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा, CMO हेड ऑफिस से लगेगा, CMO सर का साइन होना चाहिए, चीफ मेडिकल ऑफिसर का। ये कहाँ से बनेगा, तो आपके
ज़िले में एक होता है ना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर सर बैठते हैं सीएमओ सर, उनसे बनवाना है ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, उनका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स जो हमारे हैं SC ST वाले, तो तहसीलदार SDM द्वारा आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। 1 अप्रैल 2025 के बाद का ये EWS वालों का OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको लगाना है। अगर आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम लगाया हुआ था, जो हमारे PH कैंडिडेट हैं, आप लोगों का सर्टिफिकेट लगेगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का लगेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूतपूर्व सैनिक ESM वालों का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। NCC के लिए निर्धारित प्रारूप पर अधिकृत बटालियन द्वारा ग्रेड B, ये आपका सर्टिफिकेट आप लोगों का भी लगने वाला है। अल्पसंख्यक में आते हो तो आपके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईसाई जैन मुस्लिम में आते हो तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपका भी लगने वाला है। सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपये सबमिट किए हो, ये भी लगना चाहिए आपका, ये भी लगेगा, ठीक है। इसको भी लेकर के जाने हैं। अब देखो, कॉलेज में प्रवेश के बाद यदि अभ्यर्थी त्याग पत्र देने की अवधि में अर्थात 12 जुलाई से 17 जुलाई तक शाम 6 बजे तक सीट से त्यागपत्र नहीं देता है तो काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस 5,000 और सीट पुष्टिकरण शुल्क 40,000 रुपये जब्त कर लिया जाएगा। अगर आप रिजाइन देना चाहते हो, ठीक है, आपको कॉलेज वगैरह नहीं पसंद में आया, यहाँ पर क्या होगा ना, अगर यहाँ पर अपग्रेड के लिए करोगे तो समस्या आने वाली है और आपको इस बीच में रिजाइन करना होगा 12 जुलाई से 17 जुलाई के बीच। और इसमें अगर रिजाइन नहीं करते अपने कॉलेज से तो 5,000 ये भी डूबेंगे, 40,000 ये भी डूबेगा। मैं आपको ये प्रोसीजर बताऊंगा, लेकिन कोशिश करें इस बार अपग्रेड करने वाली गलती मत कर दें, ठीक है। पैसे लटक जाएंगे अदरवाइज, फिर उसके बाद मॉपअप काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। कैसे देखोगे, अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे अभी तक आप देखते चले आ रहे थे। लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप आएंगे, आपकी डिटेल्स आप यहाँ पर इंटर कर देंगे, रजिस्ट्रेशन ID नंबर पासवर्ड इंटर करेंगे, फिर लॉगिन कर लेंगे। अलॉटमेंट रिजल्ट आया रहेगा तो शो हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। रिज़ल्ट आपका जो है वो शाम के 6-7 बजे आने वाला है। अगर उसके पहले आता है तो मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा, ज्वाइन करके रखिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।